ये उस जमीन का नक्शा है जो जैंग को चाहिए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसे सिर्फ यही जमीन क्यों चाहिए? इस जमीन में ऐसा क्या है? और वो सिंह फोन नहीं उठा रहा है। फोन लगाओ उसे। नहीं लग रहा है मॉम। लीव इट। हेलो मिस्टर सिंह, फोन नहीं उठा रहा है। वैसे अब हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसके घर जा रहे हैं? वैसे हम ये इनविटेशन किसको दे रहे हैं? मिस्टर सिंह। सिंह? राजेश प्रताप सिंह? आई होप महक ने ऋषभ से कोई तो इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, क्योंकि सिर्फ वही एक है जो सब कुछ जानता है। मॉम, वैसे भी सिंह का पूरा नाम क्या है? जैंग बता रहा था कुछ राजेश प्रताप सिंह। ये जमीन उसी की है। क्या ये वही सिंह है जिसे उर्वशी ढूंढ रही है? क्या हो गया? रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। चलो चलो, एक काम करते हैं, यू टर्न करके वापस जाते हैं। नहीं, यहाँ तक आया तो वापस नहीं जाऊंगा। एक रास्ता बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। थैंक यू। मुझे भी तो इस सिंह से मिलना है। देखना है कि क्या ये वही राजेश प्रताप सिंह है। अब ये जाएगा तो जाऊंगी तो मैं भी। और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक जानवर ने कदम रखा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो जानवर या तो कोई रीछ है या फिर खतरनाक येती। ऋषभ, तुम्हें तुम्हारी डील की पड़ी हुई है। मुझे इस येती से डर लग रहा है। 25 सालों से कह रहे हैं नेपाल में येती कई बार देखा गया है। पिछले 3 सालों में नेपाल के लोगों ने एटलीस्ट 4 बार येती को देखा है। लेकिन इंडिया में पिछले 10 सालों से कहा जा रहा है कि येती हमें कभी दिखा ही नहीं। ऐसा भी क्या हो गया कि पहाड़ों को छोड़ के येती भारत देश में घुस चुका है? वो किसकी तलाश में घुसा है? सुना है येती तभी कहीं आता है जब उसे किसी को ढूंढना होता है। इंडिया में आके येती किसे ढूंढना चाहता है? खबर मिली है कि येती सामने दिख गया तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाएगा उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो येती सिर्फ भारत देश में घुसा नहीं है बल्कि शहरों की तरफ भी बढ़ रहा है। उसका अगला रास्ता उत्तराखंड हो सकता है। चलो चलो, वापस चलते हैं। हिना, तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। देखो ये गांव है और तुमने सुना ना रेडियो पर वो क्या कह रहे थे? आर्मी लड़ने आ रही है उस येती से। और वैसे भी मेरे लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी भी हालत में वहां पे पहुंचना है। और किसको क्या ही पता है कि येती है भी या नहीं। ये न्यूज रिपोर्टर तुम जानती नहीं हो क्या कि आप इसके लिए कुछ भी अफवाह फैलाते हैं? लिसन, ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे उत्तराखंड जाना है, अपने गेस्ट को इनवाइट करना है। मेरा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये। तुम्हें तो तुम्हारी डील की पड़ी हुई है। मुझे इस येती से बहुत डर लग रहा है। हीना, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वो येती तुम्हारे पीछे ही आ रहा है। वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया है।
वैसे तुम्हारे इस क्लाइंट का पूरा नाम क्या है? राजेश प्रताप सिंह। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। ये तो वही राजेश प्रताप सिंह है जिसे मासी फोन लगा रही थी। लेकिन मेरे ऊपर किसी की नजर भी तो है, वो यति। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। पर चलो, इस बात की खुशी भी तो है कि आज मेरा राजेश प्रताप सिंह से मिलना भी हो जाएगा। ये मिस्टर सिंह का फैमिली होम है। अभी कुछ वक्त पहले ही वो और उनकी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। ओह रियली? इंडिया के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स लैंड और कंस्ट्रक्शन के उन्हीं को मिलते हैं। वाह। मैं भी उसे उस लैंड के बारे में पूछूंगी जो जैंग चाहता है, जिस पे हम अपना प्लान सेटअप कर सके, इंडिया पे अगला वार कर सके। बैठिए ना सर, बैठिए मैम प्लीज। ये मिस्टर सिंह कहाँ हैं? सर वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर उन्हें ऑल द वे इनविटेशन दे रहे हैं और वो आउट ऑफ टाउन चले गए हैं। सॉरी सर, वो आपके लिए मैसेज छोड़ के गए हैं। सॉरी सर, मेरा कुछ काम आ गया बॉम्बे में तो अर्जेंटली जाना पड़ा। आपकी पार्टी है दिल्ली में, ये मुझे पता था। आई विल डेफिनेटली बी देयर। अगर ऐसा ही था तो एक फोन ही कर देते। सर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सर यहाँ का नेटवर्क ही कुछ ठीक नहीं था। और सर उन्हें फ्लाइट पकड़ के जाना था और मुंबई भी पहुँचना था, वरना सर वो आपको खुद ही बता देते। और सर प्लान अभी कुछ घंटों पहले ही बना था सर। तो हमें यहाँ आने की जल्दी थी और उन्हें जाने की। हमने सोचा था कि उनको खुद इनवाइट कर पाएंगे, पर ट्रैफिक इतना था कि थोड़ा लेट हो गए। सर उन्होंने आप लोगों के लिए आधा घंटा वेट भी किया था, पर सर उन्हें जाना पड़ा। पर सर आप लोग उनके गेस्ट हैं और इतनी दूर से आप उन्हें इनविटेशन देने आए हैं। सर देर भी हो गई है और आप लोग थक भी गए हैं सर, तो आप लोग क्यों ना आज रात यहाँ रुक जाइए सर। नो नो, इट्स ओके। सर आप कल सुबह जल्दी निकल जाइएगा सर। सुना है यहाँ पास के पहाड़ों में यति घूम रहे हैं। सर आप लोगों का रात का सफर जान का खतरा बन सकता है। आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए सर। कैबिन हाउस पहाड़ के पास ही है सर। सुना है यति वहीं घूम रहे हैं। ऋषभ, ये सही बोल रहे हैं। हम रात को यहीं रुक जाते हैं। रात को सफर करना सेफ नहीं होगा। ये 72 घंटे तुम पर बहुत भारी हैं। देखो, वैसे मैं किसी यति वेती से डरता नहीं हूँ, लेकिन यूर राइट, रात को ट्रैवल करना कुछ सेफ नहीं है। तो आज रात को हम यहीं रुक जाएंगे। चलिए सर, मैं आप दोनों का आपका रूम दिखा देता हूँ। आइए सर, आइए मैम। सर मैम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। थैंक्स। थैंक यू। क्या हो गया? ना इतनी डरी हुई क्यों? फिक्र मत करो, ये तो यहाँ नहीं आने वाला। आराम कर लो, काफी लंबे रास्ते से आई। ऋषभ कहाँ गया? वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया।
सपना था। मुझे लगा वाकई में यति आ गया है। आ गया है। अभी मुझे मेरी मनी की शक्तियां जागृत करनी पड़ेंगी, वरना ये यति मुझे मार डालेगा। ओम त्र्यंबकम